Good morning, student. Student, welcome back to our online classes. We will continue with the history chapter 2. Okay. Now, अभी तक हमने history chapter 2 में क्या देखे कि medieval period में Indian history में बहुत सारा ऐसा war took place, right? अभी तक हम medieval history का एक overview देख रहे थे, ठीक है, इस चैप्टर में कि अलग अलग डायनेस्टी, छोटे छोटे डायनेस्टी आए, आपस में लड़ते थे, उनका वाई डिड दे वार विथ ईच अदर, ज़्यादातर उन लोग क्यों लड़ते थे। सो हमने एक क्या था, एक जनरल ओवरव्यू देखा है। ओके, इस वीडियो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू सी ए पार्टिकुलर किंगडम, एक पार्टिकुलर राज्य के बारे में हम देखेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उनका एग्रीकल्चर सिस्टम, उसका आर्किटेक्चर सिस्टम। ओके, सो डिटेल्स में हम एक पार्टिकुलर किंगडम के बारे में देखेंगे। दैट किंगडम इज, लुक एट हियर इन द मैप। आप देखिए इस मैप में ऑरेंज कलर का बाउंड्री बना हुआ है, राइट। सो दिस इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, चोलास। ओके, चोलास आज के समय में सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एरिया इंक्लूडिंग केरला के इसी स्टेट्स में क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। ओके, बट इन 8th सेंचुरी उस समय में ऐसा कोई अलग अलग स्टेट्स नहीं थे, बस दिस आर नोन एज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि चोलास जो है कितना बड़ा एरिया को कंट्रोल करते थे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ द कोलास चोलास किंगडम्स वेर। ओके, द चोलास किंगडम भी कैसा हुआ, सी एस आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि ये रूलर्स लोग आपस में लड़ते रहते थे। उसका एक कारण ये भी था कि बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड, राइट। सो नाउ इवन इन द चोलास किंगडम के अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले विजयला ने क्या किया, कावेरी डेल्टा एरिया को कैप्चर किया। ओके, एस आई टोल्ड यू कि डेल्टा एरिया, द रिवर एरिया जो है, प्लेन एरिया होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जिसके चलते दैट रूलर्स हैड आई ऑन द फर्टाइल लैंड। ओके, सो विजयला जो कि चोलास का एक किंगडम से बिलोंग करते थे, उसने क्या किया, मुत्ता रायर को हराया उस कावेरी डेल्टा एरिया से। उसको हराने के बाद, मुत्ता रायर को हराने के बाद कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया और उसी डेल्टा एरिया में उसने टाउनशिप बिल्ड किया। ओके, जिसको तंजावुर के नाम से जानते हैं। नॉट ओनली टाउनशिप ही बिल्ड, इवन वहाँ पे टेम्पल बनवाए। ओके, नाउ एस आई टोल्ड यू कि राजा लोग हमेशा दुश्मन के टेम्पल एरिया पे हमेशा टारगेट करते हैं, अपने किंगडम में भी हमेशा वो टेम्पल बनवाते हैं। द रीज़न इज़, टेम्पल बनवाने से एक तो आप लोगों का सपोर्ट पाते हैं, राइट, द पीपल विल सपोर्ट यू। सेकेंड, इट इज़ टेलिंग द पीपल दैट यू आर द वन हु इज़ मैसेंजर ऑफ गॉड। आपको भगवान ने ही, राजा को भगवान ने ही भेजा है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्टेंट रीज़न द किंग्स वेर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग टेम्पल्स। ओके, राजा इसलिए मंदिर बनवाते थे। ओके, नाउ विजयला के बाद में उसके आने वाले विजयला के बाद जो भी उसका बेटा थे, सक्सेसर, उन लोगों ने क्या किया, वो कावेरी एरिया के अलावा, कावेरी डेल्टा के अलावा उसका किंगडम को और ज़्यादा एक्सपांड किया। ओके, और ज़्यादा एक्सपांड किया है। इनमें से ये कोलास किंगडम में से, कोलास राजा में से, द टू रूलर्स वर वेरी important and powerful. They were Raja 1 and Rajendra 1. They are the one who is very powerful ruler in Kolas kingdom, as well as they build many temples. Okay, so look at this. Okay, before that, okay, architectural work. Okay, now as I told you, rulers were built टेम्पल इसीलिए बनवाते थे क्योंकि एक तो लोगों का सपोर्ट, इमोशनली और मॉरल सपोर्ट हमेशा राजा के टूवर्ड्स दे गॉट द सपोर्ट, एज वेल एज टेलिंग द पीपल that they are the messenger of God, they are the one which God has appointed them. Okay, so कहीं ना कहीं इसीलिए वो लोग मंदिर बनवाने में, आप देखना कोई भी हिस्ट्री में, ओके, कोई भी किंगडम के हिस्ट्री में, somewhere they are very connected to the religious activity. ओके, सो ये
चोलास का भी उन राजा लोग जो है बहुत ज़्यादा टेम्पल्स मंदिर बनवाए। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि जहाँ पे भी ये टेम्पल बनवाया, दैट एरिया बिकम ए वेरी डेवलप। दैट टेम्पल बनाने के बाद उसी एरिया जो है एक अपने आप ही क्या था, एक टाउनशिप डेवलप हो जाते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि मंदिर में बहुत सारा चीज़ों का ज़रूरत होता है। ओके, यू नीड ऑयल, यू नीड फ्लावर, राइट, यू नीड आर्टिस्ट। सो क्या बोल रहा है कि टेम्पल बिकम ए सेंटर ऑफ सेटलमेंट। एस आई टोल्ड, डिफरेंट पीपल यू नीड। आपको मंदिर में प्रीस्ट का ज़रूरत है, राइट, देन यू नीड फ्लावर, द पीपल हु सेल ए फ्लावर, ऑयल, आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, राइट। सो क्या बोल रहा है, जहाँ पे भी मंदिर बनवाया राजा लोगों ने, उसी एरिया में एक अलग सा टाउनशिप डेवलप हो जाते थे। और जिसके चलते क्या बोलते हैं कि ये जितना भी क्राफ्टमैन हो गया, आर्टिशन हो गया, दे they become like a social group in that temple area. ओके, नाउ क्या बोलता है कि ये क्राफ्टमैन एग्जांपल बता रहे हैं, ब्रोंज इमेजेस ऑफ डाइटीज। डाइटीज मतलब गॉड एंड गॉडेसेस। क्राफ्टमैन मतलब कारीगर, जो ब्रोंज मीन इज काइंड ऑफ मेटल। ओके, आप क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं हिंदी में शायद। ओके, सो क्राफ्टमैन जो है कहता है ब्रोंज से गॉड एंड गॉडेसेस के इमेजेस बनाते थे। ओके, भगवान लोगों का इमेजेस बनाते थे। तो ऐसा टेम्पल एरिया में बहुत सारा क्या होता है, लोग जो है आके रहने लगे, एंड इट बिकम ए फ्लोरिश। ओके, मंदिर बनाने से पहले जो जगह कुछ भी नहीं होते थे, मंदिर बनाने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक टाउनशिप सा हो जाते थे। ओके, नाउ लुक एट दिस सम ऑफ द वर्क। दिस इज द टेम्पल इन तंजूवर। ओके, तंजूवर, और माना जाता है कि ये राजा वन ने बनाया। ओके, चोलास किंग राजा वन ने बनवाया। ओके, तंजूवर। एंड अनदर टेम्पल इज आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, लुक एट दिस टेम्पल विच इज ऑल्सो बिल्ड बाय द दिस रूलर। ओके, दिस टेम्पल नेम इज गंगा गायकोंडा चोलापुरम। ओके, ये दोनों टेम्पल जो है आज के समय में तमिलनाडु में है। ओके, वन इज़ इन तंजूवर, अनदर इज़ इन द चोलापुरम। ओके, सो लुक एट दिस। आज से 1000 साल पहले, ओके, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट अराउंड 1035 AD। मतलब आज से 1000 साल पहले इंडियन लोगों के पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थे कि इतना बढ़िया टेम्पल बनवाया, राइट। यू लुक एट द बोथ द टेम्पल, तंजूवर टेम्पल और ये गंगा गायकोंडा गोलपुरम। ओके, ये दोनों टेम्पल को आप ध्यान से देखो कि इंडियन लोगों के पास इतना हाई टेक्नोलॉजी थे, राइट, इतना स्किलफुल पीपल वाज देयर दैट दे कुड एबल टू बिल्ड सच ए बिग टेम्पल्स। ओके, नाउ student, please go and read thorough your book, okay, till page number 20, page number 24. Read and go through your textbook. Okay, if you have any query, please let me know. Okay, now 2 more topics are there. I'll see you in the next video.